हम तो आज भी महापौर जी से चाहेंगे कि कमेटी की आखिर रिपोर्ट क्या थी ये तो सार्वजनिक करें। अच्छा, एक तो ये उन्होंने 80 लोग बोला था, उसके बाद 111 लोग हो गए थे, तो इसीलिए सभी व्यापारियों में रोष है कि एकदम 80 से 111 कैसे। आप करके दिखाइए। आपने बोला कि हम इसको जो है 50 दुकान कर देंगे, तो आप पहले 50 चिन्हित करके तो बताइए। जब रिपोर्ट के अंदर हादसा हो सकता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं गौर किया जाए। विशेष तौर पर व्यापारी जो है हमारे 8 बजे ग्राहक आते हैं, हम उसको जो है वो टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि दुकान 8:30 बजे हमारी दुकान के बाहर आ जाती है। हमारा उद्देश्य किसी के व्यापार को चौपट करने का नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमारे व्यापार की रक्षा करना, हमारे अस्तित्व की रक्षा करना, हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारा जो मेन सराफे का व्यवसाय है, इसको बढ़ाना। ताकि हम लोग किसी शासन से प्रशासन से लड़ना नहीं चाहते, हम हमारी बात रखना चाहते कि सराफे से चौपाटी हटाई जाए। महापौर की कमेटी ने चौपाटी शिफ्ट करने की रिपोर्ट दी थी, जिसे खुद महापौर ही भूल गए। 2024 की ये रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर भी सराफा व्यापारियों में नाराजगी। रिपोर्ट दरकिनार कर चौपाटी लगवाने पर नाराजगी। रिपोर्ट में चौपाटी हटाने का अबमत देने वाले अब विवाद से बचने के लिए हुए खामोश। सराफा व्यापारियों ने दुकानदारों से फॉर्म भरवाना शुरू किए। फॉर्म में साफ लिखा, दुकान न लगाने देने का निर्णय बिना दबाव के ले रहे हैं। 2024 की कमेटी के निर्णय पर एसोसिएशन के मंत्री बसंत सोनी बोले, कमेटी ने निर्णय हमारे पक्ष में दिया था, लेकिन हमें बताया कुछ और, इसीलिए है आक्रोश। कोषाध्यक्ष अजय लाहौटी बोले, 2024 की रिपोर्ट के सजेशन क्यों हुए नजरअंदाज। एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य अविनाश शास्त्री बोले, हमें तो हैरानी है, कमेटी की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया। अध्यक्ष हुकुम सोनी ने कहा कि रिपोर्ट में 80 दुकानें लगाने जैसा कोई जिक्र नहीं है। उस टाइम जो कमेटी ने जो निर्णय लिया था, वो निर्णय सराफा एसोसिएशन के पक्ष में लिया था, और जब हम लोग गए तो हमको ऐसा लगा कि वो निर्णय के पलट निर्णय बताया गया, और हमारे पहले आने के पहले ही सब निर्णय हो गए थे, इसलिए हमारे सभी व्यापारियों में रोष है। अच्छा, एक तो ये उन्होंने 80 लोग बोला था, उसके बाद 111 लोग हो गए थे, तो इसीलिए सभी व्यापारियों में रोष है कि एकदम 80 से 111 कैसे हो। देखिए, सन 2024 फरवरी के अंदर जो है रिपोर्ट आई थी, उसका फॉर्म जो है वो रिपोर्ट का जो हमारे पास आया था, उसके अंदर यही है कि किस प्रकार से इसको सुरक्षा के साधनों से किया जा सके। जैसे यहाँ गैस लाइन डाल दी जाए, पर वो उसके बाद में कहीं भी जो है वो प्रैक्टिकली वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि गैस लाइन जो है ना, इधर एक राम बाग किया है और इधर बड़े गणपति सीताराम पार्क में, दोनों जगह से जो यहाँ पे आना है लगभग 1-1 किलोमीटर की लाइन है, तो वहाँ से यहाँ तक लाना संभव नहीं। हमने तो बोला, हमारे भी यहाँ बंगाली कारीगर है जहाँ भी बहुत सारी टंकियों का उपयोग होता है, तो गैस लाइन डल जाएगी तो बहुत सारी सुविधा हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगा सराफा बाजार। पर वो आने में अभी हमको भी नहीं लग रहा है कि इस आसानी से आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी दी हुई है। तो जब प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें, अगर बोलना एक अलग चीज़ है और करना अलग चीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, बोलना अलग चीज़ है। रिपोर्ट के अंदर ऐसा बोला कि ऐसा कर देंगे, आप करके दिखाइए। आपने बोला कि हम इसको जो है 50 दुकान कर देंगे, तो आप पहले 50 चिन्हित करके तो बताइए, फिर हम चर्चा करें। यहाँ पे अब 200, 250, 300 दुकानें हो गई, चारों ओर चौपाटी फैल गई है। पीपली बाजार, बड़ा सराफा, छोटा सराफा, शक्कर बाजार, खजूरी बाजार, बजाज गन्ना चौक, ये ना चौपाटी कोई सीमित थोड़ी है। पहले यहाँ सराफे में, बड़े सराफे, छोटे सराफे में 10-20 दुकान लगती थी, आज बिल्कुल है ना, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर भी ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है कि जो किया जा रहा है, उसमें भी दिखाएगा कि इसकी शंका है कि ऐसा हादसा हो सकता है। जब रिपोर्ट के अंदर हादसा हो सकता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं गौर किया जाए। विशेष तौर पे जब आपकी रिपोर्ट के अंदर रहेगा कि ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इतनी भयानक जो है आगजनी की घटना हो सकती है, इतनी टंकियां यहाँ पे, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब हो सकता है तो उसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। रिपोर्ट जो आप भी दे रहे हैं, रिपोर्ट रहेगा तो रिपोर्ट में भी आप गौर कीजिए। हम सब चीजों में साथ में हैं, हम कहीं भी किसी चीज में खिलाफ नहीं है, हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते, हम किसी के भी वक्तव्य के विरोध में नहीं है, हम इसका समुचित और अच्छा हल चाहते हैं। यहाँ का सराफा बाजार का व्यापारी जो है उसका अच्छा हल चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, अपना खुद का भी व्यापार करना चाहता है। हमारा व्यापारी जो है, हमारे 8 बजे ग्राहक आते हैं, हम उसको जो है वो टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि दुकान 8:30 बजे हमारी दुकान के बाहर आ जाती है। हमारा व्यापारी भी व्यापार करना चाहते हैं, हमारा व्यापारी के सराफा बाजार के व्यापार को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। हम चौपाटी के व्यापार को छीन के हमारा व्यापार नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर हमारा व्यापार भी बढ़ाना चाहते हैं। ये भी व्यापार करें, हमें ये बाद में 2 बजे की जगह 3 बजे तक करें, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, जैसा प्रशासन चाहे। लेकिन हमारा जो समय है कम से कम 10 बजे तक का हमारा सराफा बाजार के व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं, तो वो वाले जो चीज़ है वो प्रशासन हमारे को मुहैया कराए, फिर उसके साथ में हमारे को आश्वस्त करे कि ये सब रहेगा, तो हम कहीं ना कहीं विचार करेंगे, व्यापारी को भी साथ में लेंगे और इसका अच्छा हल निकलाएंगे। आप लोगों का हमारे इस मामले में पूरा सहयोग मिलता है। मैं आपके माध्यम से भी पूरी जो है इंदौर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जो है ये हमारा अच्छा जो है चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका अच्छा हल निकलेगा।
देखिए, कमेटी की रिपोर्ट तो आज तक कभी महापौर जी ने सार्वजनिक नहीं करी, मगर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी ये भी हमने बीच-बीच में कई बार माँग करी, तो बीच में फिर आचार संहिता लग गई थी। महापौर जी ने बोला अभी आचार संहिता लगेगी, लगी हुई है, हम इसके बाद में डिस्कशन करते हैं। फिर हमने 2-3 बार उनसे उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करी, उन्होंने अभी आज तक भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं बताई। हम तो आज भी महापौर जी से चाहेंगे कि कमेटी की आखिर रिपोर्ट क्या थी ये तो सार्वजनिक करें, उसके बाद जो भी निर्णय लेना लें। हो सकता हम गलत हों, हम ये नहीं कह रहे कि हम सही हों, हो सकता कमेटी ने रिपोर्ट दी हो कि चौपाटी यथावत रहना चाहिए, ये धरोहर है, तो कम से कम वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक किया जाए। हमारा उद्देश्य किसी से टकराहट का नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी के व्यापार को चौपट करने का नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमारे व्यापार की रक्षा करना, हमारे अस्तित्व की रक्षा करना, हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारा जो मेन सराफे का व्यवसाय है, इसको बढ़ाना। इसका समय अब धीरे-धीरे क्या है, समय की परिपाटी के अनुसार ग्राहकों के आने का समय लेट हो गया। हम चाहते हैं कि हमारा व्यापारी चाहता है कि समय से ज़्यादा यहाँ पे चले, जैसे एमजी रोड के शोरूम खुले रहते हैं, मील एरिया में जो नंदा नगर के शोरूम है ये देर तक व्यापार करते हैं। आज एक सर्विस क्लास का ग्राहक है, वो दुकानों पे आता है, वो 7 साढ़े 7 बजे घर पे आता है, घर के बाद फिर वो जो खरीदारी करने को आता है तो 8 साढ़े 8 बज जाती है, जब तक हमारा सराफा मंगल हो जाता है। तो हमारा जो ग्राहक है वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, हमको हमारे अस्तित्व की फिक्र है, हमको हमारे व्यापार की फिक्र है, हमारे को दूसरी फिक्र नहीं है। इसके ऊपर विचार किया जाए और हम चौपाटी वालों को भी बेरोजगार करना नहीं चाहते। देखिए, जो कमेटी की रिपोर्ट बनी तो उसमें क्लियर नहीं है, मैंने खुद ने पढ़ी हुई है। कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने सिर्फ ये किया है कि सिर्फ सजेशन मांगे थे, न कि उन्होंने ये पारित कर दिया है कि 80 दुकानें लगेगी या 150 लगेगी, फलाने व्यंजन की लगेगी, उसका स्वरूप ये रहेगा, उसको इस तरह से करेंगे, वो कुछ नहीं है। सब मेरे ख्याल से ये बनी बनाई बातें लगती है। बाकी हम लोग किसी शासन से प्रशासन से लड़ना नहीं चाहते, हम हमारी बात रखना चाहते हैं कि सराफे से चौपाटी हटाई जाए। इंदौर शहर में कई जगह हैं जहाँ स्थानांतरित की जा सकती है। उन्होंने मेघदूत चौपाटी हटाई थी, उनको भी तो वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट किया है। जैसे सराफे और की चौपाटी वालों से ही मैंने निवेदन किया है कि आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि आप सराफे की चौपाटी को दूसरी जगह लगाए, सराफे में ही तो लगाना चाहते हैं। यही तो सोचने की बात है। सराफे से चौपाटी हट जाती है तो यहाँ के व्यापारी को बहुत कुछ सुविधा होगी और यहाँ का जो व्यापार है बढ़ेगा निश्चित रूप से। और जो हमारे को तकलीफें आती, समस्या आती, उसको हम भुगत रहे। उस समस्या के लिए हम सोने चांदी का धंधा करने वाले और 4 चौपाटी वालों से बहस करना हमारे लिए ऐसा लगता है कि छोटे उनके मुँह लगना, हमारी बेइज्जती का होना, हमारे व्यापारी को गाली गलौज करते हैं। तो ये सब कई समस्या उनको समझे ये बोला है तो वो कह रहे थे हम नहीं करेंगे। देखते हैं कभी कुछ आगे हमारी मीटिंग होती है महापौर जी से या जनप्रतिनिधियों से, तो ये पक्ष रखेंगे कि ये चाहते कि 40-50 दुकान रखने का उन्होंने बोला हमको कि 40-50 दुकान हम रखने को तैयार है। तो देखेंगे, विचार करेंगे। वो कभी पहले तो हम हमारे व्यापारी से पूछेंगे, वो तैयार होगा तो ही ये होगा।